गुरुदेव के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में अपने को कितने आयाम देखने को मिलते हैं। संत के रूप में, सुधारक के रूप में, चिंतक के रूप में, दृष्टि के रूप में, न जाने ऐसे कितने गुरुदेव के जीवन के आयाम हैं जिनको आप असाधारण से कम स्तर का करके आंक नहीं सकते। व्यक्तित्व की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव के बराबर व्यक्तित्व आने वाले 1000 वर्षों के अंदर धरती पर दोबारा पैदा होने वाला है। आप यदि सिर्फ महापुरुषों से ही, करना तो उचित नहीं है, पर यदि महापुरुषों से ही तुलना करके देखें तो महर्षि अरविंद को जो करना था वो करने के लिए उनको 40 साल एक कोठरी में गुजारने पड़े। विवेकानंद करने के लिए समाज के अंदर उतरे तो उनको शरीर जल्दी त्यागना पड़ा। रमण महर्षि गुफा से बाहर नहीं निकले। यदि उस स्थिति में गुरुदेव के जीवन का मूल्यांकन करें, साधना की दृष्टि से शिखर पर पहुंचना, लेखन की दृष्टि से इतना लिखना कि अभी हमने सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के QR कोड, सिर्फ QR कोड, उसकी किताब छापी है तो उसका वजन 2.5 किलो है। आप सोच के देख लीजिए, जो असली साहित्य है उसकी तो न जाने क्या संख्या होगी। सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों का जो QR कोड है उसका वजन 2.5 किलो है। तो लिखने की दृष्टि से गुरुदेव ने इतना लिखा, संस्कृति की पुनर्स्थापना की दृष्टि से न जाने कितना किया। गंगा को, गीता को, गायत्री को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन को, भारतीय अध्यात्म को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का जो काम गुरुदेव ने किया, उस दृष्टि से देखें तो गुरुदेव का कृतित्व एक अद्भुत वैविध्य को लेकर के आता है। न जाने कितनी विविधता को लेकर, कितनी प्रचुरता को, कितने बाहुल्य को लेकर के आता है। और उन सारे संदेशों के भीतर जो एक महत्वपूर्ण संदेश है वो गुरुदेव का युग परिवर्तन का संदेश है।